स्टूडेंट्स आज करते हैं मेथड्स टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक जो फॉर्मेशन थी वो हमने लास्ट लेक्चर में कर ली है कि कैसे फॉर्मेशन तैयार करते हैं। तो आज उस फॉर्मेशन को तैयार करने के बाद हम उनको सोल्व करने के मेथड सीखते हैं। तो इसको तीन मेथड होते हैं, कौन कौन से? एक तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीसरा हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हैं, कंप्लीट द स्क्वायर और फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास ये एग्जांपल दिया हुआ है 6x² - x - 2 = 0। तो इसमें मिडल टर्म जो दी हुई है यानी सिंगल जो पावर वाली है जिसकी पावर 1 है, तो इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट द मिडल टर्म। कैसे करना है? अब वो देखो कि सबसे पहले 6 दिया हुआ और लास्ट में दिया हुआ है -2, तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 6 और 2 12, यानी 12 मिल गया हमें। अब ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हमने जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 तो जरूर है भाई। प्रोडक्ट जो है वो तो आए 12 और वो भी माइनस का, और एडिशन जो आए यानी सम आए वो आए माइनस का 1। हमने ऐसे दो नंबर देखने हैं। तो अपने पास 12 पड़ा है, 12 उठाया हमने, 12 के फैक्टर कर दिए। तो 12 के फैक्टर किए तो 1 × 12 हो सकता है, 1 तो हर किसी के में होता है। दूसरा उठाया, 1 के बाद आता है 2, 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो यानी 2 × 6 लिख सकते हैं, हो सकता है ऐसा। अब 2 × 6 या फिर इससे अगला अगला कितना हो जाएगा 3 × 4 अगला हो जाएगा, फिर 3 के बाद फिर से 4 आ जाएगा, यानी ये इसके फैक्टर हो सकते हैं। यानी एक तो हो सकता है 1 और 12, एक 6, 2 और 6 और एक 3 और 4, ये तीन फैक्टर कर लिया हमने। अब इनमें से देखते हैं कि किन का सम 1 आ सकता है। भाई 1 तो बहुत छोटा है, ये तो आ ही नहीं सकता, यानी डिफरेंस आएगा, पक्की बात है। यानी डिफरेंस इन दोनों का 1 होना चाहिए, वो नंबर देखने हैं हमने। अभी 1 और 12 का तो डिफरेंस आ नहीं रहा, 11 आ रहा है। 2 और 6 का 4 आ रहा है, वो भी बात नहीं बनेगी। 3 और 4 का कितना है? 1 है। तो हमने अब इनको इरेज कर दो तो हमें नंबर मिल गए 3 और 4, नंबर मिल गए 2। अब इनमें से ये देखना है कि नेगेटिव साइन लेके आना है। भी सम करें जब नेगेटिव वैल्यू आए भी, तो एक को तो नेगेटिव साइन पक्का देना पड़ेगा, तो किसको नेगेटिव साइन दें? अब 3 को नेगेटिव साइन दें और उसमें 4 ऐड करें तो कितना आएगा? 4 - 3 प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 तो नहीं आएगा। फिर अगला क्या है? अगले में देखिए कि इसको नेगेटिव साइन दें, -4 + 3, इसको नेगेटिव साइन दें, यानी -4 में से 3 को ऐड करेंगे, -4 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा भाई? माइनस ज्यादा है, नेगेटिव क्वांटिटी ज्यादा है और पॉजिटिव क्वांटिटी कम है, तो यानी कितनी कम है? -1। तो अब की बार आ रहा है, यानी इसके दो नंबर हमने मिल गए हमें, एक तो -4 है और 3। तो अब इनको लिखना है 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। भी मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया हमने, तो ऐसे इसको लिखें। फिर उसके बाद इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? भी जो पहला जो पेयर है इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? भी x दोनों के पास है, x आ जाएगा। क्या कोई और नंबर यानी सेम क्वांटिटी से डिवाइड हो रहे हैं क्या? ये भी 1 से तो होते ही है सब, भी 2 से हो रहे हैं क्या? 2 3 जा 2 4 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी दोनों हो रहे हैं। 2 से बड़ी क्वांटिटी से 3 से 4 नहीं हो रहा, 4 से ये 6 नहीं हो रहा, तो यानी 2 ही हो रहा है कम से कम। फिर तो 2x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 2x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें फिर 3, भी 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 3 मिल जाएगा, x एक बाहर आ गया तो एक x तो अंदर बच गया। यहाँ पे कितना बचा? 2 से डिवाइड लगाओ, 2 2 जा 4, यानी -2 बच गया यहाँ पे। फिर अब यहाँ पे 3x - 2 पीछे सेम क्वांटिटी बच रही है, तो यानी 1 तो पक्का कॉमन आ सकता है इनमें से, तो 1 तो कॉमन ले ही सकते हैं यार, किसी में 1 तो कॉमन ले ही सकते हैं।
कुछ भी ना आता हो तो 3x माइनस 2। अब सपोज यहाँ पे ये करें कि यहाँ पे होता प्लस का साइन और यहाँ पे है माइनस का, तो यहाँ से क्या करते हैं हम -1 कॉमन लेते हैं उस सिचुएशन में -1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि 3x प्लस 2 अंदर बनाना है हमें, बल्कि यहाँ पे तो बन गया 3x माइनस 2, तो यहाँ पे 3x माइनस 2 ही बनाना है हमने। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में सेम क्वांटिटी क्या है, इसमें भी 3x माइनस 2 है, इसमें भी 3x माइनस 2 है, तो 3x माइनस 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे अब इसमें से 3x माइनस 2 अगर बाहर बिठा दिया, इसको हटा दिया, तो ये बच गया हमारे पास 2x। फिर अब ये कई बार गलती करते हैं कि यहाँ पे कोई साइन ना लगाए, तो गलती नहीं करनी हमने ये कि कॉमन जो ले रहे हैं वो साइन जरूर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कैसा साइन है, प्लस का, एज इट इज उतार दिया। अब इस कंप्लीट में से ये आउट कर दिया तो 1 तो बचा, ये तो बच गए, इक्वल टू 0। अब दो क्वांटिटीज मिल गई हमें, एक ये और इनकी प्रोडक्ट इसके इक्वल है 0 के। तो अगर 0 के इक्वल है तो या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है, भी एक फाइनाइट हो सकता है, एक 0 हो सकता है। ठीक है, तो या फिर दोनों 0 हो सकते हैं, तब भी 0 आ सकता है। तो हम यहां पे लेंगे आइदर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इन दोनों में से 0 मिल सकता है हमें। अगर इसमें से 0 मिला तो ये किसके इक्वल होगा, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/3। x की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे, तो यहाँ से 2x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/2, यहाँ से -1/2 मिल गई, यहाँ से 2/3। तो हम क्या बोलेंगे, 10 रूट्स आर 2/3 एंड -1/2। तो ये इसके दो रूट मिल गए हमें। ठीक है, ध्यान रह जाएगी। रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करके फिर हमने फाइंड आउट किया है। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं भी। अब की बार वो वाली सिचुएशन तो बन नहीं रही, तो यहाँ पे 1/8 आ गया, तो फैक्टर करने में भी दिक्कत होगी। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको एलसीएम में कन्वर्ट कर लेते हैं। एलसीएम लिया, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8। तो 8 अगर एलसीएम आता है तो 8 टू 16, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस 8 को इधर भेज दिया, भाग यहां से भी, कोई जरूरत नहीं है तेरी। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो वो अपना हो गया। तो इसमें से अब वही स्प्लिट करना है बीच वाले टर्म को। ऐसे दो नंबर देखने हैं कि इनकी प्रोडक्ट के इक्वल आए और इसके सम के इक्वल आए, यानी मल्टीप्लाई इसकी और इसकी करने पर 16 और 1 की मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 16। तो 16 के दो टुकड़े ऐसे करने हैं जिनका डिफरेंस या सम 8 आता हो। तो 16 बड़ी क्वांटिटी है, मे भी सम तो नहीं आएगा, हो सकता है अभी आज तो देखते हैं। तो 16 के 1 मल्टीप्लाई 16 हो सकता है भी, यहाँ पे 1 और 16 भी सम तो आ रहा है 17, डिफरेंस कितना आ रहा है 15। तो ना तो सम में बात बन रही है ना डिफरेंस में बन रही है। ठीक है, फिर अगला लिया 2 मल्टीप्लाई 8, तो 2 और 8 भाई सम तो बन रहा है 10 और डिफरेंस मिल रहा है हमें 6, नहीं बनेगी यहाँ पे भी बात। फिर हम 3 पे गए, 3 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, फिर हम गए 4 पे, तो 4 को डिवाइड किया 16 को डिवाइड किया 4 से, तो 4 मिला, 4 मल्टीप्लाई 4 16। मल्टीप्लाई तो हमें वही मिल रही है, बट क्या इनका सम या डिफरेंस मिल रहा है क्या हमें 8? भाई सम तो 8 मिल रहा है बट डिफरेंस तो 0 मिल रहा है हमें। ठीक है, तो यानी सम वाली बात तो बन जाएगी कुछ। ठीक है, बट इसमें क्या दिया हुआ है, जो सम है वो माइनस का दिया हुआ है, सम जो है वो माइनस का दिया हुआ है। तो क्या दोनों नेगेटिव करने पर हमें माइनस का 8 मिल जाएगा? भाई दोनों नेगेटिव नंबर लेने पर -4 और -4 दोनों लेने पर हमें कितना मिलेगा, -8 मिल जाएगा सम करेंगे तो, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 16 भी मिल जाएगा, यानी दोनों काम बन रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो -4 और -4 मिल गया हमें, तो 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है मेरे ख्याल से 4x और मिल जाएगा यहाँ पे
एक्स माइनस वन, और यहां से कॉमन लेंगे तो माइनस का वन कॉमन लेंगे। जब पिछली बार बताया था मैंने कि सेम टू सेम नहीं है, तो यानी साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो माइनस का वन कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या मिल गया 4x माइनस वन इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 4x माइनस वन इंटू 4x माइनस वन इक्वल टू 0 मिल रहा है हमें। तो आइदर फर्स्ट वाला 0 है 4x माइनस वन इक्वल टू 0, और सेकेंड वाला 0 हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अगर ये 0 के इक्वल है तो 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4, और अगर ये 0 के इक्वल है तो 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से ये मिला, यहाँ से ये मिला, तो रूट्स क्या हो गए, तो 10 रूट्स आर 1/4, 1/4। तो रूट्स हमेशा जितने डिग्री होती है ना, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की निकाल रहे हैं ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी डिग्री कितनी होती है, सेकंड, यानी 2 होती है डिग्री। तो उसके 2 ही रूट मिलेंगे, वो चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, ठीक है, बट मिलेंगे 2 ऑलवेज। तो अगला क्वेश्चन है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब की बार इसमें तो रूट की फॉर्म आ गई, तो इसमें रूट की फॉर्म आने तो अपने को कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, √2 मल्टीप्लाई 5√2, यानी 5√2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ में, तो √2 मल्टीप्लाई √2 कितना मिल जाएगा 2, और 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 10 के इक्वल। तो अब ये तो मिल गया 10। अब वो दो ऐसे नंबर देखने हैं, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है ना, टुकड़ों में तोड़ना है, तो 10 को टुकड़ों में तोड़े, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 10, तो इनका सम तो मिल रहा है 11 और डिफरेंस मिल रहा है 9। तो यानी ना तो 9 वाले में बात बनेगी ना 7 वाले में बात उसमें 11 वाले में बात बनेगी। तो फिर हमने 2 मल्टीप्लाई 5 किया, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस तो 3 आ रहा है, बट इनका जो एडिशन है वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, जो कि है हमारा यहाँ पे 7 ही है, यानी ये दो नंबर बनेंगे। 2 + 5 = 7, यानी पॉजिटिव 7 ही दिया हुआ है यहाँ पे, तो पॉजिटिव 7 दिया हुआ है, हमारा भी पॉजिटिव 7 आया है, दोनों में बात बन गई। तो इसको √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, यानी ऐसे लिखेंगे इसको। फिर इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, भी कॉमन इस 2 को हमने ऐसे तो लिख सकते हैं ना, √2 मल्टीप्लाई में √2, ऐसे तो लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इसमें से x के साथ में √2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा x प्लस √2, और इसमें से कॉमन आ जाएगा यहां से प्लस, इन दोनों के पास 5 है, तो यहां से x प्लस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें से अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस √2 इंटू, अब यहाँ पे तो बच गया √2x और यहाँ पे बच गया 5 इक्वल टू 0। तो अब या तो ये 0 है या ये 0 है, इन दोनों में से एक तो 0 होना पक्का है, या दोनों भी हो सकते हैं। तो x प्लस √2 इक्वल टू 0, या फिर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इन दोनों में से एक तो 0 पक्का है। तो अगर ये 0 के इक्वल है तो x इक्वल टू माइनस √2, और अगर ये 0 के इक्वल है तो √2x इक्वल टू -5, और इधर से इसको उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू -5/√2, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो 10 रूट्स आर -√2, -5/√2, ये दो रूट आ गए इसके, ठीक है। फिर अगला है सेकंड क्वेश्चन, the altitude of a right angle triangle is 7 less than its base। भी altitude से 7 कम है, altitude है बेस से 7 कम, if its hypotenuse is 13 then find other two side। फिर कैसी ट्रायंगल बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो इधर। भी इसने कहा कि एल्टीट्यूड है 7 कम बेस से, यानी बेस को x मान लिया,
तो ये कम है तो x-7 हो जाएगा ये, और इसने हाइपोटेन्यूज को दे दिया 13। तो हमने क्या किया, लेट बेस को माना x सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर यूनिट दी हुई है इसकी। तो फिर इसका जो एल्टीट्यूड है वो किसके इक्वल आ गया, एल्टीट्यूड इक्वल टू x-7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, वो एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यही अप्लाई कर देंगे हम। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x-7 का स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे तो ये तो 169, ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगा देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर देंगे। तो x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, 2 इंटू 7 14 माइनस का और x। तो अब इसको इधर भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये माइनस का 14x, और ये इधर आके 49 माइनस 169। अब ये 0 इधर लिखूं या उधर लिखूं, एक ही बात है, तो इसको मैं इधर लिख लूं। अब इसमें से 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से 169 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना मिल जाएगा भी, 9 माइनस 9 0, और 6 माइनस 4 2, और माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास ये रिजल्ट तैयार हो गया। अब या तो इसको यहीं पे सोल्व कर लो, या कुछ कॉमन आके ये छोटी हो रही है, यानी कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी हमें, फिर छोटी हो रही है तो इसमें से कंप्लीट में से कुछ कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये 2 उधर भेज दिया, कहानी खत्म इसकी, यानी ये तो 0 हो नहीं सकता अब, तो ये 0 है। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है। अब हमने 2 नंबर ऐसे देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो आए 60 और एडिशन आए माइनस का 7, यानी 60 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं भी जिनका एडिशन 7 आता हो। तो 1 मल्टीप्लाई 20 के हमने 2 टुकड़े किए, 1 मल्टीप्लाई 60, ये तो बहुत बड़ा है, नहीं आ सकता ये। फिर 2 से 2 मल्टीप्लाई 30, इनका डिफरेंस भी बड़ा है, सम भी बड़ा है, दोनों चीजें बड़ी हैं। फिर 3 से फिर कितना मिला 20, इनका डिफरेंस 17 है बट इसमें 7 है, ये भी बात नहीं बनेगी। फिर 4 के ऊपर 4 पे कितना मिला हमें 15, इनका डिफरेंस कितना है 11, सम कितना है 19, तो ये भी बात नहीं बनेगी। अगले पे गए तो 5 मल्टीप्लाई 12, भाई सम कितना आ रहा है इनका 17 आ रहा है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तो 7 आ रहा है, यानी बनेगी बात। तो 5 और 12 2 नंबर मिल गए। अब इनको भी एक तो नेगेटिव पक्का है, भाई डिफरेंस की बात हो रही है, करना हमें सम है, तो एक तो नेगेटिव पक्का होना है, कौन सा होगा। अब नेगेटिव क्वांटिटी कब मिलेगी, जब बड़े वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी, तो यानी 12 नेगेटिव हो जाएगा फिर। तो हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो हमने मिडल टर्म को स्प्लिट किया तो मिला हमें माइनस का 12x और प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो हमने आगे वाली में से 2 टर्म में से कॉमन लिया x, तो ये मिला x माइनस 12 प्लस इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, भी हमें चाहिए अब ऐसे सेम टू सेम बनानी है, तो वो भी ध्यान रख सकते हैं कि इसमें 5 ज्यादा है, 5 एक्स्ट्रा है तो 5 कॉमन ही आएगा। तो x माइनस यहाँ पे कितना मिल जाएगा 12 इक्वल टू 0। अब इस दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 12, तो यहाँ पे बच गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब या तो ये 0 है या ये 0 है,
अगर ये 0 के इक्वल है तो रख दिया, और अगर ये 0 के इक्वल है तो इसको रख दिया। तो अगर ये 0 के इक्वल है तो x इक्वल टू 12 और ये 0 के इक्वल है तो x माइनस 5। ठीक है, तो यानी अब जो ये x की वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू है, ये मानी किसकी वैल्यू थी, बेस की, यानी बेस यानी एक लेंथ है, तो लेंथ तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती भाई, 0 तक हो सकती बिल्कुल भाई, हमने मेजर ही नहीं की, 0 हो सकती है, नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, यानी x नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू -5 बिकॉज लेंथ कैंट बी नेगेटिव, बी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो सो जो x की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ गई, 12 के, यानी बेस किसके इक्वल हो गया, 12 के। तो ये सिचुएशन हर बार आने वाली है जब भी हम लेंथ को फाइंड आउट करेंगे कि एक क्वांटिटी नेगेटिव आए एक क्वांटिटी पॉजिटिव आए, तो नेगेटिव क्वांटिटी का हमने ध्यान रखना है कि वो लेंथ तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो बेस आ गया 12, एल्टीट्यूड किसके इक्वल हो गया, एल्टीट्यूड है x माइनस 7 के, तो x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे ऐसे।